हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन प्रो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ के बारे में। क्या कहता है कूलाम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के। देखिए, हमने मान लिया दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2। ये r डिस्टेंस पर प्लेस हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन की, Q1 इंटू Q2। इक्वेशन फर्स्ट, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। और इलेक्ट्रिक फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन को कंबाइन करके लिख देंगे, F Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे K, वेयर K क्या है? 1/4πε0। यहाँ पर हम इस K की वैल्यू को पुट कर देंगे, 1/4πε0। 1/4πε की डायरेक्ट वैल्यू होती है 8.99 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू यूज़ करते हैं 9 इंटू 10⁹। तो ये यूनिट कहाँ से आई? यहाँ से हम इस K को सेपरेट करेंगे, F R स्क्वायर ओवर Q1 Q2। F की यूनिट होती है न्यूटन मीटर डिस्टेंस की, और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, तो C इंटू C स्क्वायर। इन चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स रिपेल भी कर सकती है और अट्रैक्ट भी कर सकती है, डिपेंड करती है कि चार्ज हमारे कैसे हैं। अगर हमने दोनों चार्ज सेम यूज़ किए हैं, या तो प्लस प्लस के या माइनस माइनस के, तो इनके बीच में लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्जन की होगी। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर हमने ये चार्ज ऑपोजिट यूज़ किए हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स अट्रैक्शन की होगी। कूलाम लॉ क्या होता है? कूलाम लॉ देता है हमें इलेक्ट्रिक फोर्स किन्हीं भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में, और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। जब आप इसको इसके इक्वल रख के सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी। और अब हम देखेंगे कूलाम लॉ पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट कूलाम फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर इन एयर। हमें दो अल्फ़ा पार्टिकल के बीच में कूलाम फोर्स निकालनी है, जो प्लेस हैं डिस्टेंस पर कितने? 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर पर। तो इसमें हमारे चार्ज क्या होंगे? Q1 एंड Q2 क्या होंगे? अल्फ़ा पार्टिकल पर चार्ज होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। R गिवन है 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। कूलाम फार्मूला क्या होता है?
F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 3.2 × 10⁻⁻19, Q2 भी हमारा इसी के इक्वल होगा 3.2 × 10⁻⁻19, क्योंकि हमारे चार्ज दोनों अल्फ़ा पार्टिकल्स के हैं। और डिस्टेंस 3.2 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर, 9 × 10⁻9, 3.2 × 3.2, 10 की दोनों पावर्स हम ऐड कर देंगे, 10⁻38, इसका स्क्वायर खोलेंगे 3.2 × 3.2 और 15 2 जा 30, 10⁻30, ये इससे कैंसिल। 9 × 10⁻9, ये पावर ऊपर जाएगी 10⁻30 और -38 में ऐड होगी 9 × 10⁻9 × 10⁻8, 10⁻190 न्यूटन। जो दो अल्फ़ा पार्टिकल 3.10⁻15 मीटर पर रखे हुए हैं, उनके बीच में कितनी फोर्स लगेगी? 90 न्यूटन। अब हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। 2 point charges +9e and +e are kept at a distance a from each other। 2 पॉइंट चार्ज हैं +9e और +e, दोनों एक दूसरे से a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। Where should be placed a third charge q on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium। हमें एक तीसरा चार्ज उसी लाइन पर प्लेस करना है, तो हम वो उस तीसरे चार्ज को कहाँ प्लेस करें कि उनके बीच में लगने वाली फोर्स इक्विलिब्रियम में रहे। हमने माना एक +9e चार्ज यहाँ रखा हुआ है और +e चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ये दोनों a डिस्टेंस पर प्लेस हैं। हमें एक तीसरा चार्ज q रखना है इसी लाइन पर। हमने मान लिया कि हमने वो चार्ज यहाँ प्लेस किया है q। हमें ये नहीं पता कि ये डिस्टेंस क्या है और ये डिस्टेंस क्या है, तो हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस x है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? इस पूरे में से इस x को माइनस करेंगे, a - x। हम यहाँ से यहाँ तक इन दोनों चार्जेस के बीच में फ़ोर्स और इन दोनों चार्जेस के बीच में फ़ोर्स जो लगेगी वो दोनों इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। तो हम इस चार्ज को कितने डिस्टेंस पर प्लेस करें, हमें वो निकालना है। F बराबर F इक्विलिब्रियम में इन चार्जेस के बीच में हम फार्मूला लगाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर 1/4πε0, हमने इधर 4 माने, ये Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर डैश। 1/4πε0 से तो ये कैंसिल। Q1 क्या है? +9e और Q2 Q। डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? x का स्क्वायर। यहाँ पर Q1 क्या है? Q और Q2 e और डिस्टेंस a - x का स्क्वायर। Q से Q कैंसिल, e से e कैंसिल। 9/x स्क्वायर 1/a - x स्क्वायर। a - x स्क्वायर होल स्क्वायर x स्क्वायर। दोनों तरफ का रूट ले लेंगे हम, 9a - x का स्क्वायर और √x स्क्वायर। रूट से बाहर निकालेंगे 3a - x और x, 3a - 3x x। 4x = 3a, x = 3a/4। तो हम इस q चार्ज को
प्लस 9e से 3a/4 डिस्टेंस पर प्लेस करेंगे तो हमें वो फोर्स मिल जाएगी जो जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर हमें प्लस e से डिस्टेंस निकालना है तो हम ये x की वैल्यू को उठाकर a माइनस एक्स इसमें रख देंगे, 4a माइनस 3a/4 a/4। अगर हमें प्लस e से डिस्टेंस निकालना है तो वो डिस्टेंस होगा a/4, यानी कि हम इस q चार्ज को प्लस e से a/4 डिस्टेंस पर प्लेस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊँगी।